हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अपने यूनिक मैथ्स क्लासेस में। आज ये मेरा आपका बायोलॉजी क्लास है, जो कि मेरा आपको लोगों को पता होगा कि मेरा क्लास चल रहा है आपका लगभग आज से 7 दिन से क्लास चल रहा है। जो कि मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 6 में ऑलरेडी आप लोगों को करा चुका हूँ। तो सबसे पहले जो फ्रेंड्स मेरे जब सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं जब मेरा लाइव क्लास स्टार्ट होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। ठीक है। तो फ्रेंड्स सोचिए कि जो मेरा ये क्लास जो है आज का आपका, जो मेरा आपका जो ऑलरेडी मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 मैंने करा चुका था, मैं आप लोग को बोल ही दिया हूँ। तो फ्रेंड्स इस क्लास में बेनिफिट ये होने वाला है कि जो स्टूडेंट जो एम्स का हो या आपका बीएससी नर्सिंग का हो, उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐड कर दिया गया है, और जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन भी ऐड कर दिया गया है, और मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना के इसमें डाला गया है। ठीक है ना। तो जो फ्रेंड्स आप एम्स का हो या बिहार बीएससी नर्सिंग का तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये बैच रहने वाला है। और इस बैच का नाम है मेरा महामैराथन बैच। इस बैच का नाम है मेरा इस बैच का नाम है मेरा महामैराथन बैच, जो कि आपका बायोलॉजी का काफ़ी कंप्लीटली आपका एमसीक्यू क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग निफिक होकर आप मेरा क्लास ज्वाइन कीजिए, और 100% मैं श्योर गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग आप एग्जाम में सफल होंगे, ज़्यादातर आपका बायोलॉजी के लेकर। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जल्दी से अपने इस जो क्लास का है जल्दी से आप लोग लगाइए और ज्वाइन कीजिए क्लास को। तो फ्रेंड्स इसमें क्लास में आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है कि इस क्लास से आपको ये बेनिफिट मिल रहा है कि क्लास में क्या आपका सबसे पहले इसमें आपका जो होता है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस है, जो कि आपका बायोलॉजी बिहार और जो एम्स का जो आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लस में ये मेरा आपका चैप्टर यानी कि 7 है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। मेरा क्या है, ये मेरा चैप्टर 7 है, यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। चैप्टर 7 है, ये आज का मेरा चैप्टर 7 है। इस चैप्टर का नाम है मेरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल, जो कि क्लास 11th का बायोलॉजी का 7 चैप्टर है। ठीक है। इस क्लास में आपको ये बेनिफिट होगा कि 11 12 कंप्लीटली आपका एमसीक्यू कराया जाएगा, यानी कि कंप्लीटली 11 12 का जो बायोलॉजी का होता है चैप्टर बाय चैप्टर आपका एमसीक्यू क्लास मिलने वाला। ठीक है। और ये मेरा पार्ट 7 है, और जो आप इसमें एक वीडियो मेरा एक अध्याय खत्म होता है, ये मैंने लिख दिया कि मेरा एक क्लास ज्वाइन कीजिए और एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। तो फ्रेंड्स ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, तो चलिए फ्रेंड्स मैं अपना क्लास आज के स्टार्ट करता हूँ, और जिसको डाउट होगा वो अपना जरूर कमेंट में बताए कि यहाँ पे मुझे डाउट था, तो मैं उसको सॉल्यूशन 100% करूँगा। ठीक है ना, दूंगा। तो चलिए मैं अपना क्लास आज का स्टार्ट करता हूँ। चलिए अपना इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए, 1 मिनट में आता हूँ। चलिए रीड किए क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप लोग रीड कीजिए, क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं देखिएगा। ये क्वेश्चंस कह रहा है आपका कि स्पर्म इन मेल कॉकरोच आर स्टोर्स इन विच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपका नीट 2016 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो नर कॉकरोच में शुक्राणु प्रजनन तंत्र के किस विभाग में संगठित होता है, यानी कि जो मेरा कॉकरोच होता है, कॉकरोच जो मेल कॉकरोच होता है, उसमें जो इसका जो स्पर्म होता है वो कहाँ स्टोर होता है, स्पर्म्स कहाँ स्टोर होता है, मैं कॉकरोच का स्पर्म्स कहाँ स्टोर होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, फर्स्ट ऑप्शन मेरा कह रहा है कि जो भाषा डिफरेंस है, क्या आपका जो कॉकरोच का स्पर्म्स भाषा डिफरेंस है स्पर्म स्टोर होता है, या टेस्टिस में आपका जो होता है फ्रॉक कॉकरोच का स्पर्म्स स्टोर होता है, सी आपका मशरूम ग्लैंड यानी कि जो मशरूम ग्लैंड में क्या कॉकरोच का स्पर्म स्टोर होता है, या सेमिनल वेसल्स में आपका कॉकरोच का स्पर्म स्टोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग यहाँ से बता सकते कि भाषा रेफरेंस से हम 30% का स्पर्म का स्टोर होता है। ठीक है। और टेस्टिस में मेरा क्या होता है, आपका टेस्टिस से मेरा स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, प्लस मशरूम ग्लैंड तो कतई नहीं होगा, लेकिन मैं सेमिनल वेसल जो है आपका डी जो मेरा ऑप्शन है, जो कि सेमिनल वेसल, तो कॉकरोच का जो मेल कॉकरोच है उसका जो स्पर्म जो स्टोर कहाँ होता है, आपका सेमिनल वेसल्स में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द आपका राइट आंसर, सेमिनल वेसल्स में आपका कॉकरोच का स्पर्म स्टोर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया, 2016 में पूछा गया। ठीक है। तो वहीं से आप लोग अनुमान लगाए कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा ना कि क्वेश्चन जो इस क्लास को लगाएगा उसका काफ़ी इंपॉर्टेंस रहने वाला, और मिलेगा भी, सक्सेस मिलेगा। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ। तो देखिएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द फ्यूचर्स दिस फ्यूचर्स इज द नोट, क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि दिस फ्यूचर इज नॉट प्रेजेंट फाउंड इन द पेरी प्लानेटा, यानी कि पेरी प्लानेटा अमेरिका में इनमें से कौन सा फ्यूचर आपका नहीं पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि इंटरमीडिएट्स एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट्स, क्या कह रहे हैं, इंटरमीडिएट्स एंड रेडियल क्लीवेज ड्यूरिंग इम्ब्रोनिक डेवलपमेंट। सेकेंड ऑप्शन मेरा है कि सेकेंड ऑप्शन एस्कॉर्जिलियम्स द बॉडी कैविटी, सी ऑप्शन है आपका मेटामेरिकली सिगमेंटन्स बॉडी, डी ऑप्शन है एक्जोस्केलेटन्स कंपोज्ड इन
एन एसिलो ग्लूकोज अमाइंस। तो फ्रेंड्स बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा फ्यूचर्स जो है आपका पेरी प्लेनेटा अमेरिका में नहीं आपको देखने को मिलता है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें से ऐसा और ये फ्यूचर है जो है आपका, जो आपका बी ऑप्शन कह रहा है, यानी कि जो इसके जू सीलियम्स एज द बॉडी कैविटी आपका जो होता है, जो कि पेरी प्लानेटा अमेरिका नाम है, ये फ्यूचर आपको नहीं देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चंस आपका नीट में पूछा गया है, जो कि 2016 में भी यही क्वेश्चंस भी आपका नीट में पूछा गया इस चैप्टर का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस रहने वाला है, आप लोगों को खुद देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चंस। ठीक है ना, मैं तो नहीं बोला, खुद क्वेश्चंस ही बोल रहा है ना मैं कितना इंपॉर्टेंट हूँ। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस पे। तो देखिएगा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सामने आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो पिक द करेक्टली मैच पेयर्स, द पिक द करेक्ट मैच पेयर्स, यानी कि इसमें से हमको ढूंढना है क्या, सही मिलान जोड़ी चुने, यानी कि सही मिलान जोड़ी चुने, इसमें से हमको सही आपका जो जोड़ी बनाना है, सही जोड़ी इसमें से कौन सा है। चार ऑप्शन को पढ़िए और इसमें से आपका सही ऑप्शन ढूंढना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो मेरा क्वेश्चन आपका है, यानी कि ये 2014 में ये एमसीक्यू मेरा बन चुका है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन 2014 का ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑफ कार्टिलेजस लूज कनेक्टिव टिश्यू, क्या कार्टिलेजस जो होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है बताइएगा। बी ऑप्शन आपका एडिपोज टिश्यू जो कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू। बी ऑफ का है एरियोलर टिश्यू जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू। सी ऑप्शन आपका टेंडन जो कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ठीक है ना, तो इसमें से हमें सही मिलान चुनना है। तो फ्रेंड्स सही मिलान क्या हो जाएगा इसमें से, फ्रेंड्स इसमें जो एरियोलर टिश्यू जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर जो मेरा टिश्यू होता है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो मेरा मिलान आपका क्या हो जाएगा सी, यानी कि सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी जो आपका हो गया राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें से आपका जो पिक करेक्टली मैच पेयर्स। ओके ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका है कि फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन इज टू, यानी कि गैप जंक्शन टू का कार्य क्या, यानी कि इसमें से बताना है कि जो गैप जंक्शन जो होता है, गैप जंक्शन का कार्य क्या होता है। गैप जंक्शन आप लोग समझते होंगे कि गैप जंक्शन का कार्य क्या होता है। ये क्वेश्चन आपका 2015 का PYQ है, कितना का है, तो 2015 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो गैप जंक्शन का कार्य हमको बताना है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑप्शन फैसिलिटीज कम्युनिकेशंस बिटवीन एजुक्विंग सेल्स बाय कनेक्टिव साइटोप्लाज्मा रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। सी ऑप्शन है मेरा सेपरेटेड टू सेल्स फ्रॉम द ईच अदर्स। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा है परफॉर्मिंग कम्युनिकेटिंग टू कीप्स नी हैवरिंग सेल्स टुगेदर। तो फ्रेंड्स बताइए कि इनमें से गैप जंक्शंस का कार्य क्या है, गैप जंक्शंस का कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स गैप जंक्शंस का जो मेरा कार्य आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गैप जंक्शंस का कार्य हो जाएगा जो कि सेपरेटली टू सेल फ्रॉम ईच, यानी कि जो दो सेल्स के जो बीच में जो गैप का गैप होता है उसको सेपरेट करने के लिए उसका काफ़ी महत्वपूर्ण क्या होता है, यानी कि जब राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि गैप जंक्शंस का जो कार्य होता है, यानी कि दो सेल्स के बीच में जो गैप होता है उसको सेपरेट करने के लिए काफ़ी इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसके लिए भी हिंदी में भी वर्जन में डाला गया है और इंग्लिश में, तो दोनों आपका यहाँ पे कर ही दिया जा रहा है। इंग्लिश में भी आपका ऑप्शन है, हिंदी में बट ऑप्शन है, तो हिंदी में तो मैं बोल ही देता हूँ क्योंकि बायोलॉजी में आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर टू दोज ह्यूमंस एरिकोसाइट्स, यानी कि एरिथ्रोसाइट्स इन फ्रॉग आर, यानी कि इस क्वेश्चन कह रहा है कि कंपेयर टू दोज ह्यूमंस एरिथ्रोसाइट इन फ्रॉग आर्स, यानी कि मेढकों में मानव एरिथ्रोसाइट की तुलना में ये है। यानी कि इसमें से हमको बताना है कि मेढक में जो एक एरिथ्रोसाइट में जो होता है, जो कि मानव में भी ये प्रेजेंट होता है, उसकी तुलना में यही इस क्वेश्चन से बोला है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ आपका पूछा गया, तो 2012 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कब का है, तो 2012 का ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2012 का ये मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए कि मेढक की तुलना में क्या मानव की एरिथ्रोसाइट में आपका ये प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि न्यूक्लिएटेड एंड विदाउट हीमोग्लोबिन, क्या न्यूक्लिएटेड एंड विदाउट हीमोग्लोबिन। बी ऑप्शन है न्यूक्लिएटेड एंड विथ हीमोग्लोबिन। ओके ना,
सी ऑप्शन आप देख क्या है, सी ऑप्शन आपका है विदाउट न्यूक्लिएट बट विथ हीमोग्लोबिन्स। डी ऑप्शन है आपका वेरी मच स्मॉलर एंड फ्यूवर्स, यानी इस क्वेश्चन से बोल रहा है कि जो मेढक में मानव एरिथ्रोसाइट की तुलना में ये नहीं तो ए न्यूक्लिएटेड एंड विदाउट हीमोग्लोबिन्स, ये तो नहीं हुआ, न्यूक्लिएटेड एंड विथ हीमोग्लोबिन सही बात है। यानी कि जो इसमें कह रहा है ऑप्शन में कि जो हम लोग के जो आपका जो हीमोग्लोबिन होता है जो कि आरबीसी होता है, इसमें आपको क्या नहीं देखने को मिलता है, तो ये जो आरबीसी में आपका जो होता है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, तो वैसे ही फ्रॉग में भी नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि न्यूक्लिएटेड विथ हीमो, यानी कि हीमोग्लोबिन आपका न्यूक्लिएटेड नहीं देखने को मिलता, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को, ये मेरा आपका कहाँ क्वेश्चन है, तो 2012 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिएगा एक बार। चलिए आगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिएगा कि फ्रॉग डिफर्स फ्रॉम द ह्यूमंस इज प्रोसेसिंग, फ्रॉग डिफर्स फ्रॉम ह्यूमंस इज प्रोसेसिंग, यानी कि मेढक मनुष्य से भिन्न होता है। आपको इसमें से ढूंढ के बताने इस ऑप्शन में से मनुष्य किस तरीके से मेढक से भिन्न होता है। आपको क्या लगता है कि मनुष्य में आपका मेढक से भिन्न होता है, बताइएगा क्या लगता है, मेढक से भिन्न होता है, यानी कि मनुष्य में ऐसा क्या होता है जो कि मेढक से भिन्न होता है, बताइए जरा क्या हो गया। तो फ्रेंड्स फर्स्ट देखिए ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स, बी आपका पेयर्स, क्या आपका बी आपका पेयर्स सेरिब्लम हेमिस्फीयर्स, सी आपका हेपेटाइटिक पोर्टल सिस्टम, और डी आपका थायराइड एज वेल एज पैराथायराइड्स। तो हमको इसमें से बताना है, क्या बताना है, इसमें से हमको ढूंढना है कि जो फ्रॉग डिफरेंस फ्रॉम ह्यूमन प्रोसेसिंग, यानी कि जो फ्रॉग में ऐसा क्या होता है जो कि मनुष्य से आपका भिन्न होता है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है, जो कि PYQ क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2011 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल, यानी कि जो आपका जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग में आपका जो रेड ब्लड सेल, इसमें आपका न्यूक्लियस देखने को मिलता है, लेकिन आपका ह्यूमंस में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि समझोगे मैं पीछे बताता पिछले क्वेश्चन पे। तो वही इस क्वेश्चन से बोला है कि जो फ्रॉग में जो आपका जो होता है हीमोग्लोबिन में न्यूक्लिएटेड होता है विदाउट, लेकिन ह्यूमंस में आपका न्यूक्लिएटेड नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बिल विद आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बिल विद आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, बताइए जरा डाउट। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वन वेरी स्पेशल फीचर्स इन अर्थवर्म्स पेरीहेटिमा, यानी कि केचुआ में बहुत ही विशेषता है, यानी कि केचुआ होता है जो कि आप लोग समझते हो कि केचुआ, यानी कि केचुआ अर्थवर्म को हम क्या कहते हैं, अर्थवर्म जो आपका होता है अर्थवर्म, अर्थवर्म को हम लोग जो कि फार्मर्स का हम लोग क्या कहते हैं, इसको फार्मर का ये फ्रेंड है, यानी कि फार्मर का फ्रेंड हम किसको कहते हैं, तो फार्मर का फ्रेंड हम लोग अर्थवर्म जो कि केचुआ, यानी कि केचुआ आप लोग देखेंगे खेतों में आपका बहुत सारा, इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में इसको चाली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाली, ठीक है। तो वही जो मेरा अर्थवर्म होता है, वो अर्थवर्म एक विशेष क्या विशेषता होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या, अर्थवर्म में द टाइफ्लोसिल्स ग्रेटली इंक्रीज इन द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन एरिया ऑफ द डाइजेशन फूड इन द इंटेस्टाइन्स। बी ऑप्शन देखिए कि इट्स हैज द लॉन्ग डोर्सल ट्यूबल्स हार्ड्स, सी ऑप्शन है फर्टिलाइजेशन ऑफ एग अक्यूर्स इनसाइड द बॉडी, सी डी ऑप्शन आपका the as shape states immediates in the integuments are the deficits weapons used to against names, या कि हमको इसमें से ढूंढना है कि जो केचुआ में ऐसा कौन सा एक विशेष प्रकार की इसका विशेषता होता है। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़िए, इस ऑप्शन में कह रहा है कि जो केचुआ में क्या होता है, केचुआ द टाइफोसोल्स ग्रेटली इंक्रीज इन द इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ एरिया ऑफ डाइजेशन फूड इन द इंटेस्टाइन, यानी कि केचुआ में जब का डाइजेशन फूड होता है जो कि इंटेस्टाइन में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल बी द राइट आंसर। आपका ये 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का है, ये 2011 का कब का है, तो 2011 का ये PYQ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहने वाला है और है भी, और ये क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, इस बार ज़्यादा उम्मीद है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आप लोग एक बात ध्यान कर लीजिएगा कि मैं फास्ट इसलिए क्वेश्चंस कर रहा हूँ क्योंकि मैं क्वेश्चंस बहुत लेकर आया, यानी कि 30-32 क्वेश्चन है। यदि मैं एक क्वेश्चन को 2 मिनट 3 मिनट हुए तो आपका 1.5 घंटा क्लास हो जाए, ठीक है ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय दूँ और मैं अपना क्लास 30 से 40 मिनट में आपका कंप्लीट करा दूँ सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलिए मैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पेरी प्लानेटा अमेरिकाना इज, यानी कि जो पेरी प्लानेटा अमेरिकाना है, यानी कि इसमें से आपको बताना है कि जो पेरी प्लानेटा अमेरिकाना में से कौन सा है,
इनमें से पेरीप्लांटा अमेरिकाना इनमें से कौन सा, क्या कॉकरोच है मेरा पेरीप्लांटा अमेरिकाना, या अर्थवर्म है, या लिजार्ड है, या इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स पेरीप्लांटा अमेरिकाना जो मेरा होता है कौन होता है, तो पेरीप्लांटा अमेरिकाना मेरा आपका होता है कॉकरोच होता है। कौन होता है, कॉकरोच होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ए विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो पेरीप्लांटा कॉकरोच होता है। और कॉकरोच का स्पर्म्स का स्टोर आपका सेमिनल वेसल सिम होता है, जो कि 30% भाषा फ्रेंसियम होता है। और कॉकरोच में जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है आपका टेस्टिसिम होता है। ठीक है, क्लियर बताइएगा। चलिए आगे, चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे क्या है देखिए। तो फ्रेंड्स 9th नंबर जो मेरा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका है कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज फाउंड इन अर्थवर्म्स, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज फाउंड इन अर्थवर्म, यानी कि केचुआ में उत्सर्जित अंग पाया जाता है, केचुआ में उत्सर्जित अंग पाया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम किसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम उसी को बोलेंगे जो मेरे शरीर से कोई चीज़ वेस्ट मटेरियल आपका रिमूवल होता है। ठीक है, यानी कि कोई वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से रिमूव होता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जैसे हम लोग ह्यूमन से बात करता हूँ, तो ह्यूमन से सबसे मोस्ट आपका हो जाए किडनी। किडनी क्या है, ह्यूमन से सबसे मोस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिससे मेरा क्या होता है आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, जिससे मेरा आपका वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, जिससे जो अपशिष्ट पदार्थ होता है जो का यूरिन के थ्रू आपको बाहर निकलता है, जो कि यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और अदर मटेरियल होता है। ठीक है ना, तो वही से बोल रहा है कि जो अर्थवर्म में क्या होता है, अर्थवर्म में क्या होता है मेरा, अर्थवर्म में आपका उत्सर्जित अंग बोलता है। तो फ्रेंड्स इसका जो इसमें बोला है किडनी, किडनी तो आपका ह्यूमस में आपका मोस्ट हो जाएगा, मेटानेफ्रोडिया हो जाएगा, बी है मेरा नेफ्रोसिस, या डी आपका ऑल ऑफ दी वो। तो फ्रेंड्स बताइए कि जो मेरा अर्थवर्म में क्या आपका जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, यानी कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज फाउंड इन द अर्थवर्म। तो फ्रेंड्स अर्थवर्म जो क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका नेफ्रोसिस, क्या होता है आपका नेफ्रोसिस होता है, जो कि आपका अर्थवर्म यानी कि केचुआ में होता है। ठीक है, अर्थवर्म में आपका नेफ्रोसिस होता है, नेफ्रोसिस नामक एक्सक्रीटरी ऑर्गन आपका किस में देखने को मिलता है, तो आपका अर्थवर्म होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये ऑर्गन है। ठीक है ना, ह्यूमस में इंपॉर्टेंस एक्सक्रीटरी में कोई पूछेगा तो आपका किडनी हो जाएगा। किडनी कौन हो जाएगा, किडनी आपका 60 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, दोनों किडनी आपका 60 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना होते हैं। ठीक है ना, एक किडनी 8 लाख नेफ्रॉन से, दूसरा किडनी 8 लाख नेफ्रॉन से, यदि दोनों किडनी के मिलाओ तो 60 लाख नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, क्लियर बताइए जरा। फ्रेंड्स मैं एक एक क्वेश्चन में आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ, यदि आपको इसमें से क्लियर हो जाएगा तो समझ लेना कि आपका ये जो तैयारी चल रहा है आपका काफ़ी अच्छे से चल रहा है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया हो तो अच्छे है, नहीं इसको नहीं समझ आया तो फिर से देखना पड़ेगा इस वीडियो को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए क्लास में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि द हार्ट ऑफ द फ्रॉग, यानी कि फ्रॉग का हार्ट कितने चैम्बर्स का होता है, यानी कि जो अपना फ्रॉग का हार्ट है कि मेढक होता है, मेढक होता है, मेढक यानी कि मेढक का जो हृदय होता है, हृदय कितने चैम्बर का होता है, चैम्बर का होता है, यानी कि जो मेढक का जो हृदय होता है कि मेढक का जो मेरा वो उसको बोलते हैं हार्ट बोलते हैं, हार्ट यानी कि जो मेढक का जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्स होता है। तो फ्रेंड मेढक का जो मेरा हार्ट है वो 3 चैम्बर्स का होता है, यानी कि जो 2 आर्टरी होता है और 1 वेंट्रिकल होता है, जैसे कि ह्यूमस में 2 आर्टरी 2 वेंट्रिकल। जैसे मान लीजिए मैं एक बात बता रहा हूँ, इसमें से आप कोई तो जाने वाला है नहीं, देखता हूँ मिटा करके देखता हूँ, चलो मिट गया ये। ठीक है, चलो मैं अपना हार्ट बना, ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं 1 चैम्बर्स, क्या 1 चैम्बर्स का हार्ट, 1 चैम्बर्स का हार्ट मेरा किस में होता है, तो आपका फ्रेंड्स 1 चैम्बर्स का हार्ट आपका देखने को मिलता है वो आपका फिश में होता है 1 चैम्बर का हार्ट। यदि 4 चैम्बर का हार्ट की बात होता है ह्यूमस में होता है, ह्यूमस में आपका 4 चैम्बर्स का हार्ट होता है। ठीक है, ह्यूमस में होता है। यदि 3 चैम्बर्स के हार्ट के बाद 3 चैम्बर्स का हार्ट आपका जो एम्फीबियन होता है, एम्फीबियन यानी कि फ्रॉग मेरा किससे बिलोंग करता है, तो एम्फीबियन से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, तो एम्फीबियन से मेरा फ्रॉग बिलोंग करता है। आपका फ्रॉग का जो हार्ट हो जाएगा आपका 3 चैम्बर्स का हार्ट, फ्रॉग का कितने चैम्बर का हार्ट होता है, तो फ्रॉग का हार्ट में 3 चैम्बर्स का हार्ट होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फ्रॉग का हार्ट 3 चैम्बर्स का होता है। ये क्वेश्चन आपका सीनियर में पूछा गया है, जो कि यूपी में बीएससी नर्सिंग का एग्जाम होता है। ठीक है ना, ये सीनियर में एग्जाम पूछे 2024 में पूछा, कब पूछा गया, तो 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्लियर बताइएगा जरा। चलिए आगे क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स ये थे ह्यूमंस के हार्ट के, मैं बोल रहा था कि हार्ट बनाने के बारे, तो देखो मैं हार्ट बना रहा हूँ, किसका हार्ट बना रहा हूँ, तो ह्यूमंस का हार्ट बना रहा हूँ, किसका, तो ह्यूमंस का। जैसे मतलब कि मेरा फ्रेंड्स कि मेरा ह्यूमंस का हार्ट है, क्या है, ये मेरा ह्यूमंस का हार्ट है, कितना है, ह्यूमंस का हार्ट 4 चैम्बर्स का होता है, जो कि राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो मेरा जो ह्यूमस में जो आपका ऑक्सीजन ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है किससे होता है, तो वेंट्रिकल्स होता है, सॉरी आर्टरीज होता है, यानी कि आयोटा से आपका ह्यूमस में ऑक्सीजन ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और डीऑक्सीक्रिट ब्लड का आपका वेन से होता है।
तो इतना तो 4 चैम्बर के हार्ट हो गया। अब फ्रॉग में 3 चैम्बर्स, 3 चैम्बर्स का मतलब ये हो जाएगा, देखिए 3 चैम्बर्स में आपका ये हो जाएगा, ऐसे ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा एक या और एक 2, यानी कि 3 चैम्बर, तो 2 आर्टरी हो जाएगा और एक वेंट्रिकल हो जाएगा, यानी कि 2 आर्टरी और 1 वेंट्रिकल। तो ये आपका फ्रॉग का हार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर होगा, लगता है इस क्वेश्चन में काफ़ी आप लोग क्लियर होगा, बताइएगा जरा। चलिए आगे। तो देखिए आपका 12th नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। तो देखिए आपका जो 12th नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है, 12th नंबर आपका क्या क्वेश्चन है, देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन आपका जो है कि जो द स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मायोफाइब्रोलिस्ट, यानी कि माइबो माइ माइ मायोफाइब्रोलास्ट की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे हम लोग पता होगा कि न्यूरॉन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या कहते हैं, यानी कि जो क्रियात्मक एवं संरचनात्मक को क्या कहते हैं। तो वही इस क्वेश्चन से बोला है कि जो मायो फाइब्रोलास्ट की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इसको हम सार्कोज कहते हैं, बी ऑप्शन है आप इसको हम सार्कोमर कहते हैं, सी आपका हम उसको हम दोनों सार्कोमर और सार्कोज दोनों कहते हैं, या इनमें से हम कोई नहीं कहते हैं। तो फ्रेंड जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो मेरा जो क्या उस सॉरी यार कितना ये वर्ड मीनिंग है कि मायोफाइब्रोब्लास्ट की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको हम सार्कोमर्स कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसको, तो सार्कोमर कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राजस्थान यानी कि जो RUHS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन किसे पूछा गया, तो RUHS BSc नर्सिंग में पूछा गया, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका 12th नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। ये क्वेश्चन आपका फ्रेंड्स कि इंडियन फ्रॉग नेम सीन। तो फ्रेंड्स इंडियन फ्रॉग यानी कि जो इंडियन का फ्रॉग है, यानी कि इंडियन फ्रॉग नेम्स, यानी कि जो आप इससे आपको ये क्वेश्चन आपका किस में है, तो ये क्वेश्चन आपका नीट में भी इसमें से पूछा गया, यानी कि ये नीट का भी क्वेश्चन है। किसका है, तो नीट का क्वेश्चन है। किसका, नीट का क्वेश्चन, यानी कि जो ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा गया, यानी कि जो भारतीय मेंढक का क्या नाम है। तो फ्रेंड्स आप लोग एक याद कर लीजिएगा कि जो ह्यूमंस का जो आपका जो वैज्ञानिक नाम होता है, जो साइंटिफिक नेम होता है, होमो सैपियंस होता है, काऊ का बासिंडिका होता है, बफेलो का डोमेस्टिकाइटिस होता है, ठीक है ना। उसी तरीके से मेरा फ्रॉग का भी एक साइंटिफिक नेम है, उसको हम बोलते हैं क्या, राणा टिग्रिना। क्या बोलते हैं उसको हम, राणा टिग्रिना। मतलब फ्रॉग का जो मेढक का जो इंडियंस नेम है आपका राणा टिग्रिना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राणा टिग्रिना आपका फ्रॉग का इंडियंस नाम है, ठीक है ना। क्लियर, बताइएगा। चलिए आगे। तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्लाइड पे है, देखिए क्या कह रहा है, रीड कीजिए आप लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्रैनियल नर्व्स इज फाउंड इन फ्रॉग, यानी कि क्रैनियल नर्व्स फाउंड इन फ्रॉग, यानी कि जो कपाल तंत्रिका मेढक में पाई जाती हैं। बताइएगा कपाल तंत्रिका मेढक में पाए थे कितने पेयर्स का आपका मेढक में कपाल तंत्रिका पाए थे। क्रैनियल नर्व जो प्रेजेंट होता है आपका फ्रॉग में कितने पेयर्स होता है। फर्स्ट है 20 पेयर्स, बी ऑप्शन है 30 पेयर्स, डी ऑप्शन है 10 पेयर्स और सी ऑप्शन है 10 पेयर्स और डी ऑप्शन आपका 40 पेयर्स। तो फ्रेंड्स बताइए कि जो मेरा कपाल तंत्र यानी कि क्रेनियल नर्व जो का फ्रॉग में कितना परसेंट होता है, तो की पेयर्स। तो क्रेनियल नर्व जो मेरा फ्रॉग में होता है आपका वो 10 पेयर्स परसेंट कितना होता है, तो 10 पेयर्स परसेंट होता है। कितना होता है, तो 10 पेयर्स आपका क्रेनियल नर्व अगर फ्रॉग में परसेंट होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आपका राइट आंसर, सी आपका हो जाएगा, यानी कि 10 पेयर्स आपका फ्रॉग में क्रेनियल नर्व आपको परसेंट होते हैं, ठीक है ना। क्लियर बताइएगा। चलिए आगे, फास्ट करा रहा हूँ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन आपका है कि ये क्वेश्चन देख क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो विच ग्लैंड इन फ्रॉग इज कॉल्ड थर्ड आई, यानी कि जो फ्रॉग में, यानी कि विच ग्लैंड इन फ्रॉग इज कॉल्ड थर्ड आई, यानी कि क्वेश्चन आपका 1 मिनट में इसका आंसर आप लोग दे सकते कितने में, तो 1 मिनट में इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेढक में किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है, यानी कि मेढक होता है, यानी कि फ्रॉग है, फ्रॉग में ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है, यानी कि फ्रॉग में ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है जिसको हम लोग तीसरा आंख कहा जाता है, तीसरा आंख कहा जाता है, यानी कि फ्रॉग में ऐसा कौन सा ग्लैंड पाया जाता है जिसको हम लोग तीसरा आंख कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि पैराथायरॉइड ग्लैंड हो जाएगा, बी ऑप्शन है पीने ग्लैंड हो जाएगा, सी ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड, या डी आपका है नन ऑफ द। तो फ्रेंड्स एक बात आपको पता होगा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हम लोग के ये ह्यूमंस में आपका पिट्यूटरी ग्लैंड आपका कहाँ होता था, आपका आगे प्रेजेंट होता है, कि ब्रेन के आगे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में आपका जो इसमें होता है आगे के साइड की हाइपोथैलेमस, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सारा आपका हार्मोन रिलीज होता है ह्यूमंस में काफ़ी ज़्यादा, जो कि इसी से आपका एस्टिया जो कि सोमैटोट्रोपिन रिलीज हम लोग ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, किस हार्मोन से, तो ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। लेकिन इसमें से हमको ह्यूमंस की बात करना नहीं है, इसमें हमको किससे बात करना है, तो हमका फ्रॉग पे बात है, किस पे, तो फ्रॉग पे हमको बोलना है, यानी कि फ्रॉग में बोलना है कि फ्रॉग में ऐसा कौन सा ग्लैंड है जिसको हम लोग तीसरा कहते हैं।
तो फ्रॉग में आपका पीनियल नामक ग्लैंड होता है, पीनियल नामक ग्लैंड होता है, किस नामक, तो पीनियल नामक ग्लैंड होता है, उसी को आपका फ्रॉग में तीसरा कहा जाता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रॉग में आपका पीनियल ग्लैंड को ही हम लोग क्या कहते हैं, तीसरा आ कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देख लीजिएगा आप फिर से। चलिए आगे। तो फ्रेंड्स 60 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन से क्या है कि फ्रॉग इज, यानी कि फ्रॉग क्या है, फ्रॉग इज फ्रॉग क्या है, फ्रॉग क्या है, फ्रॉग क्या है, व्हाट इज फ्रॉग, फ्रॉग क्या है, फ्रॉग पोइकिलोथर्मिक है या आइसोथर्मल है या ए एंड बी दोनों है, नन ऑफ दिबो। तो फ्रेंड्स फ्रॉग क्या है मेरा, फ्रॉग मेरा क्या है आपका पोइकिलोथर्मस है, क्योंकि आइसोथर्मस तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इसमें, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा फ्रॉग, फ्रॉग मेरा आपका पोइकिलोथर्मस हो, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ए बी विद आपका राइट आंसर, कि फ्रॉग आपका पोइकिलोथर्मस होता है, ठीक है ना, क्लियर, क्लियर है ना, बताइए, डॉट नहीं ना कहीं पे, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चंस में आप लोगों को इसके थ्योरी बेस पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जैसे मेरा एक्सपर्ट मैं आपका पूरा लगा रहा हूँ कि आप लोगों के एक क्लियर क्वेश्चंस क्लियर रहने वाला है, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा फिर से। चलिए आगे। तो देखिए मेरा 17 नंबर क्वेश्चंस क्या है, 17 नंबर क्वेश्चंस आपका है, या क्वेश्चंस क्या रहा है 17 नंबर्स, देखिएगा ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस क्या है फ्रेंड्स, देखिएगा कि व्हाट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स इज द फ्रॉग ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रॉग इज द ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि मल मूत्र त्याग के आधार पर मेढक किस प्रकार का प्राणी, यानी कि आप लोग को बताना होगा कि जो मेढक होता है, जो मेढक जो मल मूत्र को जो त्यागते हैं एक साथ, वो किस प्रकार का प्राणी होता है। तो फ्रेंड्स इससे मेरा एक बात याद आता है, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें याद आता है। जो फ्रेंड्स जैसे हम लोग मतलब हम लोग का जो दो तरह का आपका जो फंक्शन होता है, जैसे एक मेरा जो वेस्ट मटेरियल फूड मेरा कहीं और से निकलता है, और मेरा जो वेस्ट वाटर होता है जो मेरा फिल्ट्रेशन करता है किडनी के थ्रू, जो कि ब्लड etc, वो मेरा आपका जो अमोनिया हो या कोई चीज़ आपका होता है, यूरिया हो आपका जो कहीं और से निकले, कि दो ट्रैक हम लोग में, यानी कि हम लोग में आपका दो ट्रैक होता है, ठीक है ना, समझ गए, यानी कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन अलग होता है, और क्या बोलते हैं इसको, स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहीं और से होते हैं, और जो मेरा वेस्ट मटेरियल कहीं और से निकलता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स फ्रॉग में क्या होता है, फ्रॉग में आपका स्पर्म्स और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एक ही ट्रैक से निकलता है, किस निकलता है, तो एक ही ट्रैक से स्पर्म्स यानी निकलते हैं, यानी कि एक ही ट्रैक होता है, इसको बोलते हैं क्लोका बोलते हैं। फ्रॉग में एक क्लोका होता है जिससे से मेरा अनडाइजेस्टिव फूड और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो वहाँ से निकलता है, प्लस इनसे स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इसमें बोला कि मल मूत्र को त्याग कर रहा है जो फ्रॉग, उसको हम किस प्राणी में रखते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो मतलब फ्रॉग क्या हो जाएगा, फ्रॉग क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स फ्रॉग को क्या है, फ्रॉग को हम यूरोटैलिक बोल सकते हैं, बताइए यूरियोटैलिक फ्रॉग है या फिर यूरिकोटैलिक है या अमोनोटैलिक है, नन ऑफ देवो। तो फ्रेंड्स इसमें से आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जो फ्रॉग क्या होता है, फ्रॉग क्या होता है, तो फ्रॉग आपका यूरियोटैलिक होता है। क्या होता है फ्रॉग आपका यूरियोटैलिक, यानी कि यूरिया का एक्सक्रीशंस करता है, ठीक है ना, किसका एक्सक्रीशन करता है फ्रॉग, तो फ्रॉग में यूरिया का एक्सक्रीशंस करता है, आपका फ्रॉग हो जाएगा आपका यूरियोटैलिक हो, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर, फ्रॉग इज अ यूरोटैलिक एनिमल्स, क्या हो जाएगा यूरियोटैलिक एनिमल्स फ्रॉग होता है, ठीक है ना। ह्यूमस मतलब है, ह्यूमस यूरिया टैलिक होते हैं, यानी कि जो ह्यूमस में आपका यूरिया निकलता है ना, हाँ ठीक है। चलिए आगे। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन मेरा है, क्या है 70 की है कि 60 क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है देखने तो फिर से, हाँ 60 हो गया मेरा, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए आया है। तो फ्रेंड्स 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द प्रोटीन्स फाउंड इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द ह्यूमंस बॉडी इज, यानी कि इसमें से बताना है कि द प्रोटीन्स फाउंड इन द हायर अमाउंट्स, यानी कि हाईएस्ट अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, यानी कि जो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन्स पाया जाता है, यानी कि आपका इलास्टिन हो जाएगा या एल्ब्यूमिन्स हो जाएगा या कोलेजन हो जाएगा या आपके कैरोटीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्या ही मेरा ये इजी क्वेश्चन है, क्या है ये इजी क्वेश्चन है कि जो ह्यूमस बॉडी में सबसे ज़्यादा जो आपका प्रोटीन्स पाया जाता है, आपका कोलेजन्स पाया जाता है, कौन पाया जाता है, तो कोलेजन्स नामक प्रोटीन्स आपका ह्यूमन शरीर में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में आपको देखने को मिलता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल्कुल आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, देखिएगा इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका कार्डियक मसल इज, यानी कि जो हृदय की पेशी होता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जो कार्डियक मसल इज यानी कि कार्डियक मसल्स क्या होता है, हृदय की पेशी होती है। जैसे हम लोग का हार्ट है ना, हार्ट क्या है, हार्ट मेरा क्या इनवॉलेंट्री ऑर्गन है या वॉलेंट्री ऑर्गन है, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स एक बात आपको पता होगा कि जो हार्ट मेरा होता है, हार्ट क्या होता है, ह्यूमंस का हार्ट, ह्यूमंस का जो मेरा हार्ट होता है, ह्यूमंस का हार्ट क्या होता है आपका इनवॉलेंट्री ऑर्गन होता है। एक बात याद रख लीजिएगा कि इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री ऑर्गन को हम लोग कैसे पहचाने। तो फ्रेंड्स एक बात याद है कि जो मेरा ब्रेन, जो ब्रेन मेरा आपका जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका हो जाएगा इनवॉलेंट्री ऑर्गन। जो ब्रेन के कंट्रोल में, देखिए जो ब्रेन के कंट्रोल में है, जो ब्रेन के कंट्रोल में है, कंट्रोल में किस में है, तो कंट्रोल में है, कंट्रोल यानी कि जो मेरा ब्रेन के कंट्रोल में है वो वॉलेंट्री हो गया, क्या हो जाएगा वॉलेंट्री। जो मेरा ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है वो आपका इनवॉलेंट्री ऑर्गन होता है, ठीक है ना। जो ब्रेन के कंट्रोल में वो आपका वॉलेंट्री, जो ब्रेन के कंट्रोल में नहीं वो इनवॉलेंट्री। जैसे देखिए फ्रेंड्स, हम चाहते हैं कि हाथ पैर सब हिला रहे हैं, हम चाहेंगे तो हमको यहाँ से कहीं, जैसे मान लो हमको दिल्ली से कहीं जाना, तो ऐसे ही मार्केट तो मैं पैर से, ठीक है, ये तो मैं ज़्यादा मेरा ब्रेन के कंट्रोल में जब चाहेंगे तब मैं अपना हाथ हिलाऊंगा, तब मैं रुकूंगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि क्या आप ब्रेन को बोलो कि आपका हार्ट रुक जाएगा, या आपका किडनी जो फिल्ट्रेशन करना बंद करेगी, क्या आपका लंग्स जो आपका गैस के एक्सचेंज करना बंद कर देगा, क्या ये सब आपका कर सकता है ब्रेन? ब्रेन के कंट्रोल में है ही नहीं, क्योंकि ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन है। तो फ्रेंड्स मसल जो मेरा होता है वो आपका इनवॉलेंट्री ऑर्गन होता है। क्या होता है आपका इनवॉलेंट्री ऑर्गन होता है। यदि मेरा ब्रेन कंट्रोल में रहेगा तो क्या ये इनवॉलेंट्री, क्योंकि मेरा ब्रेन इसको हार्ट बीट को रोक नहीं सकता है। रोक सकता है बताइए, ब्रेन आपका हार्ट बीट को रोक सकता है? नहीं रोक सकता है। तो जिसको मेरा ब्रेन कंट्रोल नहीं कर सकता आपका ये इनवॉलेंट्री हो जाएगा, जिसको ब्रेन कंट्रोल कर सकता है आपका ये वॉलेंट्री ऑर्गन है। सिंपल सी बात है आपका याद करने के लिए। तो आपका ऐसे बोला कार्डिक मसल आपका इनवॉलेंट्री ऑर्गन होता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर। क्या हो जाएगा आपका ए विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन से क्या है आपका प्रोटीन्स, यानी कि ये क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन है द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज इज, यानी कि उपास्थिक में मैट्रिक्स से मौजूद प्रोटीन्स हैं, यानी कि जो आपका कार्टिलेज में होता है, जो आपका कार्टिलेज, जो कि कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज समझते हो, जो कार्टिलेज का मतलब होता है जैसे आपका जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, आपका ज्वाइंट पे आपका कार्टिलेज होगा, यानी कि आपका जो जहाँ भी बॉडी में ज्वाइंट पार्ट है वहाँ पे कार्टिलेज आपका प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो कार्टिलेज आपका होता है जो कि एक मेरा एक हड्डी होता है, लेकिन वो आपका फ्लेक्सिबल, यानी कि जो आपका ये मुलायम तरीके से होता है, ठीक है ना। ऐसे डिप्स का भी हड्डी मेरा कार्टिलेज ही है, ठीक है ना। तो आपका ये मुलायम हड्डी उसको बोले कार्टिलेज। तो कार्टिलेज में आपका ऐसा कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? तो फ्रेंड्स बताइए कि कार्टिलेज में आपका एक्टिन नामक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, या कार्टिलेज में आपका मायोसिन नामक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, या आपका ओसियंस नामक, या आपका कॉन्ड्रियन नामक प्रोटीन आपका कार्टिलेज में प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स कार्टिलेज में जो आपका होता है कॉन्ड्रियन नामक प्रोटीन आपका प्रेजेंट होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी आपका राइट आंसर। दिस विल बी प्रेजेंट इन कार्टिलेज कॉन्ड्रियन नामक प्रोटीन आपका देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आपका है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन पे। तो देखिएगा ये क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्लड टाइप्स ऑफ द टिश्यू, यानी कि जो इसमें कह रहा है कि जो ब्लड इज टाइप्स ऑफ, यानी कि ब्लड किस प्रकार का ऊतक है, यानी कि टिश्यू समझते होंगे, टिश्यू समझते होंगे किसको ब्लड, यानी कि सेल के जब मैं गुच्छा बना तो उसको हम टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू के गुच्छा का तो उसको हम ऑर्गन बोलते हैं, ऑर्गन के गुच्छा को हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम के उसी को एक मेरा एक एडल्ट, यानी कि जो मेरा पर्सन तैयार होता है, ठीक है ना। तो इसमें बोला कि जो टिश्यू या टिश्यू कौन सी, यानी कि ब्लड किस प्रकार के टिश्यू, ब्लड मेरा कनेक्टिव टिश्यू है, या एपिथेलियल टिश्यू है, या मस्कुलर टिश्यू है, मेरा नर्वस टिश्यू है। तो फ्रेंड्स एक बात याद कर लीजिए कि ब्लड जो मेरा किस प्रकार टिश्यू है, तो ब्लड मेरा आपका कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि जो आपका ए विल बी आपका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा ए विल बी आपका राइट आंसर। ब्लड जो आपका होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियम टिश्यू आपका होता है जो कि आपका जो सबसे स्किन का सबसे ऊपर पार्ट है, ये एपिथेलियम टिश्यू होता है, ठीक है ना। यदि मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं, मस्कुलर टिश्यू से यहाँ पे मस्कुलर हो जाएगा, यहाँ पे ये सब क्या है मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं नर्वस टिश्यू की बात करता हूँ, जैसे मेरा शरीर में कहीं से भी सिग्नल प्राप्त करता है मेरे ब्रेन को, ये सब क्या मेरा नर्व टिश्यू, यानी कि जो ब्रेन का ये सब कोशिका है, ठीक है ना। तो ब्रेन कोशिका यानी कि जो नर्वस टिश्यू का मतलब होता है कि जो मेरा बॉडी में कहीं भी कुछ होगा तो मेरा तुरंत मैसेज आपका किसको देगा, तो मेरा ब्रेन को देगा, ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन्स का बना होता है, ठीक है, नर्वस टिश्यू का न्यूरॉन्स का बना होता है। तो इसमें बोला कि ब्लड मेरा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि एक से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करके रखता है, यानी कि एक से दूसरे पार्ट होता है उसको वो कनेक्ट करने का काम करता है मेरा ब्लड, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा ब्लड क्या होता है आपका, ब्लड मेरा आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपका बीएससी नर्सिंग में 2024 में पूछा गया है, देख लीजिए क्वेश्चन उठा के, ठीक है ना, देख लीजिए क्वेश्चन उठा के, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे
देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये क्वेश्चन कह रहा है 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए काफ़ी ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफ़ी ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन कह रहे हैं आपका कि जो हाउ टू मसल अटैच टू बोन्स, हाउ टू मसल अटैच टू बोन्स, यानी कि जो मसल जो होता है हाउ टू मसल अटैच टू बोन, यानी कि जो मांसपेशिया को हड्डी से कैसे जोड़ा जाए, यानी कि जो मांसपेशिया होता है उसको हम हड्डी से कैसे जोड़ सकते हैं। आप लोग को पता होगा कि मांसपेशिया, जैसे मान लो क्या मेरा मसल है, क्या है मेरा ये मसल है, मसल है, मसल है, मसल को हमको किससे जोड़ना है, तो आपको बोन से। बोन मतलब क्या होता है आपका हड्डी होता है। तो फ्रेंड्स आपका बोन दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग बोन, एक होता है स्ट्रॉन्ग बोन, एक होता है अपना वीक बोन। यदि मैं स्ट्रॉन्ग के बाद करता हूँ आपका बोन हो जाएगा, और वीक के बाद करता हूँ तो आपका कार्टिलेजनस हो जाएगी। आपका जो रिब्स है वो रिब्स जो आपका कार्टिलेजनस की बना होता है, ठीक है ना। तो आपका बोन दो टाइप्स का हो जाएगा, लेकिन इसने बोला कि जो मांसपेशियों को हड्डी से कैसा जोड़ा, जिनको मांसपेशिया यानी कि जो आपका मांस है प्लस इसमें जो हड्डी मांसपेशिया होता है उसको हम हड्डी से कैसे जोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन देखिए कि मांसपेशियों को हड्डी से कैसे होता है, टेंडन से जोड़ता है। बी ऑप्शन देखिए कार्टिलेजनस से होता है, लिगामेंट से, या आपका स्क्लेरा से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पता है कि जो हमारा मांसपेशियों से जो हड्डी का जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, टेंडन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, टेंडन्स बोलते हैं। आपका जो ये बिल विद आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ए बिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मसल जो होता है आपका जो बोन से जुड़ता है वो टेंडन्स के थ्रू जुड़ता है। यदि मैं बात करूँ कार्टिलेज, तो कार्टिलेजनस जो मेरा तो क्या आपका वीक मसल है, यानी कि वीक बोन है। यदि मैं सी ऑप्शन की बात करूँ लिगामेंट, तो लिगामेंट बोन से बोन को जो दूर है, यानी कि जो बोन टू बोन, यानी कि जो मेरा बोन टू बोन, बोन टू बोन, यानी कि जो बोन से बोन को हमको जोड़ना है। यदि बोन के बोन को यदि हमको जोड़ना है तो वो लिगामेंट से जुड़ेगा। यदि हमको मसल से मसल को जोड़ना है, यानी कि मसल से मसल को जोड़ना है, मसल टू मसल जोड़ना है हमको, मसल टू मसल, तो इसके लिए मैं स्केलरा से जोड़ सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से मेरा 3 क्वेश्चंस निकल गया, कितना है तो 3 क्वेश्चंस निकल गया। ये क्वेश्चन मेरा निकल गया कि यदि मांसपेशियों यानी कि मांसपेशियों को जब बोन से जोड़ना है तो टेंडन से जुड़ेगा। यदि हमको मसल के मसल से जोड़ना है तो हमको स्केलरा से जुड़ेगा। यदि हमको बोन के बोन से के साथ जोड़ना है, ठीक है, यदि बोन को बोन के साथ जुड़ना है तो इसके लिए हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, तो लिगामेंट से वो जुड़ता है, ठीक है ना। तो वहाँ से मेरा 3 क्वेश्चंस निकल के आता है, ठीक है। यहाँ से कितना क्वेश्चन निकल गया, 3 क्वेश्चंस निकल गया। ये 3 ही क्वेश्चंस आपका किससे पूछा गया, तो सीनियर एग्जाम में जो कि आपका ABBMU जो कि BSc नर्सिंग करवाता है, जो कि आपका यूपी में होता है, उसमें ये तीनों क्वेश्चंस पूछा गया है। 2023 का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को इस बार भी इसमें से एक क्वेश्चन पूछने वाला कौन है, तो बोन टू बोन कैसे जुड़ता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन याद कर लेना, लिगामेंट से जुड़ता है, किस जुड़ता है, तो लिगामेंट से जुड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देगा, ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, यानी कि इसमें बताना है कि स्टडी ऑफ टिश्यू कॉल, यानी कि उत्तक के अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ये पता होना चाहिए इसका आंसर कि जो क्या होता है कि उत्तक को अध्ययन को हम लोग क्या करते हैं, यानी उत्तक को स्टडी को हम लोग क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें से आपका यहाँ से भी आप 3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं, निकालने वाला स्टूडेंट होंगे तो यहाँ से भी आप 3 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन कौन निकलेगा, एक क्वेश्चन सबसे पहले निकलेगा क्या कि सेल्स के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। टिश्यू के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। और जो न्यूरॉन के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, न्यूरोलॉजी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से बोला कि टिश्यू अध्ययन की जो स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू को हम लोग बोलते हैं हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या बोलता है इसको, हिस्टोलॉजी कहते हैं। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बिल विद आपका राइट आंसर, यानी कि जो टिश्यू का अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। यदि मैं बात करूँ सेल के अध्ययन, तो सेल के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, यानी कि जो सेल के अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। सेल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी यानी कि जो न्यूरोलॉजी जो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट करें। ऑल ऑफ दी होगा नहीं, ठीक है ना। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल विद आपका राइट आंसर, दिस स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ओके चलिए क्लियर होगा। तो जो आप यदि आप चाहेंगे तो इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ये निकालने वाला स्टूडेंट चाहिए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप सिर्फ देख लिए बस हो गया, यानी कि इस क्वेश्चन एक क्वेश्चन का पढ़ने का मतलब है कि इससे रिलेटेड आपको जितना भी क्वेश्चन आ सकता है उसको आप रीड कर सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो वो होता है ये पढ़ने का नियम, ठीक है ना। ये नहीं कि मैं एक क्वेश्चन लगाया बट तीनों क्वेश्चन के मार, ये नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सीबीएसएस ग्लैंड इज, यानी कि जो सीबीएसएस ग्लैंड होता है, सीबीएसएस ग्लैंड वो क्या होता है, सीबीएसएस ग्लैंड क्या होता है, सीबीएसएस ग्लैंड का नाम हमको बताना, ठीक है ना। इनमें से सीबीएसएस ग्लैंड कौन सा है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में से हमको बताना है कि सीबीएसएस ग्लैंड कौन सा है। फर्स्ट इजैक्यूलेटरी रेट आपका सीबीएस ग्लैंड होता है, या एंडोक्राइन ग्लैंड आपका सीबीएसएस नामक ग्लैंड होता है, ठीक है ना। ये आपका नन ऑफ दी एबोव हो जाएगा, या सी आपका बहुत हो गया। तो फ्रेंड्स एजुकैलेक्ट्री होता है, इजैक्यूलेटरी जो में आता है उसी को हम लोग सीबीएस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इजैक्यूलेटरी को हम लोग सीबीएस ग्लैंड होता है बोलते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी बिल विद आपका राइट आंसर होगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होता है उसी को हम लोग सीबीएस ग्लैंड के नाम से उसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, किस में,
तो एम्स में पूछा गया। किस में पूछा गया है? तो एम्स में पूछा गया। क्वेश्चन आपका एम्स में पूछा गया, ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है कि एंटी कोगुलेशन इज, यानी कि एंटी कोगुलेशन क्या होता है। एंटी कोगुलेशन क्या होता है? एंटी कोगुलेशन इज, यानी कि एंटी कोगुलेशन इसमें हमको बताएं एंटी कोगुलेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हेरोडीन्स, बी ऑप्शन है कैरोटीन, सी ऑप्शन है हेपरीन्स और डी ऑप्शन इडेटा। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इसमें से कि एंटी कोगुलेशन इसमें से कौन सा है, यानी कि एंटी कोगुलेशन क्या है। एंटी कोगुलेशन क्या है, जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटी कोगुलेशन क्या है? तो फ्रेंड्स एंटी कोगुलेशन जो आपका होता है वो हेपरीन्स होता है। कौन होता है? आपका हेपरीन्स होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी भी आपका राइट आंसर। हेपरीन्स आपको, हेपरीन्स को ही हम लोग एंटी कोगुलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर होगा डाउट? बताइए जरा, डाउट क्लियर, डाउट क्लियर बताइए जरा। चलिए ठीक है, को क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि द बोन इज द नेचुरल्स, यानी कि न्यूट्रल्स रिजर्वियर्स फॉर, यानी कि जो हड्डी का एक प्राकृतिक भंडार, यानी कि हड्डी का प्राकृतिक भंडार है। यानी कि इसमें से आपको बताना है कि हड्डी का प्राकृतिक भंडार कौन सा है। हड्डी का प्राकृतिक भंडार कौन सा है? हड्डी का प्राकृतिक भंडार आपको बताना, इसमें से हड्डी का प्राकृतिक भंडार कौन सा है। तो फ्रेंड्स इस ऑप्शन को हम देने की, इससे पहले मैं कहीं कौन सा क्वेश्चन 28 नंबर, ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये 28 नंबर क्वेश्चन है, ये 24, तो ये मेरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये मेरा 24, कौन सा क्वेश्चन था ये वाला। तो फ्रेंड्स ये 24 से 25 नंबर कोई क्या है, ये मेरा 25 नंबर क्वेश्चन है कि नंबरिंग में यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है ना। ये कौन सा है? तो 25 नंबर क्वेश्चन है। हमको इसमें से बताना है, क्या बताना है? तो इसमें से हमको बताना है क्या, देखिए नंबरिंग में, यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ा गलत हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन आप क्या कह रहा है देखिएगा जरा, रीड कीजिए इस क्वेश्चन को, 25 नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिए, क्या कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिए, 25 नंबर क्वेश्चन को रीड कीजिए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 25 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि द बोन्स इज न्यूट्रल, यानी कि जो नेचुरल रिवर्सिबल फूड, यानी कि जो इसमें बोल रहा है कि जो हड्डी एक प्राकृतिक भंडार है। हड्डी क्या एक प्राकृतिक भंडार है? फ्लोरीन्स का होता है, या वाटर का होता है, या कैल्शियम का होता है, या आयरन का होता है। तो फ्रेंड्स ये सिंपल सी आंसर क्या हो जाएगा कि जो मेरा हड्डी किसका होता है, मेरा हड्डी को स्ट्रॉन्ग रहने के लिए क्या हो जाए, कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम रहेगा तो मेरा हड्डी का क्या काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और ये काफ़ी कैल्शियम चाहिए जो कि हड्डी का स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें से यानी कि आपको जो हड्डी का प्राकृतिक बना हम लोग कैल्शियम कहते हैं, किसको कहता है? तो कैल्शियम है, यानी कि हड्डी का प्राकृतिक बना आपका कौन सा? कैल्शियम है। कैल्शियम यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी बिल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हड्डी का प्राकृतिक भंडार आपका कैल्शियम ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इतना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये आपका इतना ये क्वेश्चन नहीं, बट मैंने इसमें डाल दिया हूँ, कहीं हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका ये पूछ सकता है, तो ये आपका हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हड्डी का प्राकृतिक बना हम लोग कैल्शियम को ही बोलते हैं ना। चलिए आगे क्वेश्चन पे। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है आपको कि थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जो द सॉफ्ट गेलाटी सॉरी द सॉफ्ट गेलाटिनियस टिश्यू फाउंड इनसाइड बोन्स इज कॉल्ड, यानी कि इसे बोल रहा है कि मुलायम जेलेटिक उत्तक पाया जाता है, यानी कि जो मुलायम जो आपका जो टिश्यू होता है वो किस में पाया जाता है। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है बोन इफ्यूजन्स में, बी आप बोन मैरो में, सी आपका बोन एब्सेंस, या डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए कि जो मुलायम नामक जो जिलेटेनियस जो उत्तक होता है वो किस में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? जो इनकी जो मुलायम, यानी कि जो मुलायम नामक जो आपका जिलेटेनियस उत्तक होता है वो किस में पाया जाता है? तो आपका जो किस में पाया जाता है? आपका जो बी यानी कि बोन मैरो में आपका पाया जाता है मुलायम जिनेटामिक्स नामक उत्तक पाया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी बिलविद आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बोन में ही आपको जो मुलायम जिलेटेनिक नामक उत्तक आपको देखने को मिलता है ना। क्लियर बताइएगा जरा डॉट। चलिए आगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरा, 28 नंबर क्वेश्चन 27 नहीं किया, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरा, 27 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एंटीजन्स आर टिपिकली फाउंड इन, यानी कि जो एंटीजन आर टिपिकली फाउंड, यानी कि जो एंटीजन होता है वो किस में पाया जाता है, यानी कि टिपिकल एंटीजन किस में आपका पाया जाता है? तो प्लाज्मा में होता है, या सेल सरफेस में होता है, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में होता है, या इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दी एबोव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से बताइए कि जो टिपिकली एंटीजन होता है किस में आपका देखने को मिलता है, यानी कि व्हाट इज टिपिकल एंटीजन, दिस इज फाउंड इन, यानी कि जो टिपिकली एंटीजन होता है वो किस में आपका पाया जाता है? टिपिकल एंटीजन किस में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स टिपिकली जो एंटीजन जो मेरा होता है आपका सेल के सरफेस पे पाया जाता है।
सेल के सरफेस समझते होगी कि सरफेस का मतलब कि सबसे ऊपर का, जैसे मतलब ये है ना, तो मेरा हाथ का सरफेस ये हो जाएगी, स्किन मतलब आपका हाथ का सरफेस हो जाएगी, हेड का सरफेस आपका ये स्किन हो जाएगा। तो इसी प्रकार सेल्स का जो सबसे ऊपर का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है, उसी पर आपका कौन देखने को मिलता है, तो सेल सरफेस पे आपका एंटीयर नामक टेपिकली फॉन्ड होता है, जो कि टेपिकल एंटीयर आपका सेल के सरफेस पे आपका प्रेजेंट होता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा बी विल आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो बी विल विद आपका राइट आंसर हो जाएगा। किल बताइएगा डॉट। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे आप थोड़ा ही बच गया है। तो देखिए 28 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि द एंजाइम्स नीड फॉर मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस इज प्रेजेंट ऑफ मायोसिन्स, यानी कि इसमें से हमको बताना है कि इज द एंजाइम्स नीड फॉर मस्कल कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि मसल को वो कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए इसको चाहिए बहुत जरूरी होता है। इट इज प्रेजेंट इन मायोसिन्स, यानी कि इसमें मायोसिन्स होता है जो कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इसको चाहिए, क्या चाहिए, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस के लिए इसको चाहिए। तो फ्रेंड्स फर्स्ट आपका ऑप्शन है एक्टिन, यानी कि एक्टिन चाहिए क्या मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस के लिए, एक्टिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चाहिए, या ट्रिप्सिन चाहिए, बी ऑप्शन है ट्रिप्सिन, सी आपका एटीपी और डी आपका नन ऑफ डी। तो फ्रेंड्स जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शंस करने के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस करने के लिए इसको क्या चाहिए, एक एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम चाहिए, तो एटीपी नामक आपका जो एंजाइम होता है वो चाहिए, जो कि मसल को इससे क्या होता है, ऊर्जा मिलता है, वही ऊर्जा से क्या कहता है मसल आपका कॉन्ट्रैक्शंस करता है, क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्शंस करता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी विल आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स एटीपी कैसे बनता है आपको पता होगा, एटीपी का फॉर्मेशन यानी कि होता है कैसे, 38 एटीपी से मुझे वन, यानी कि जो 38 एटीपी होता है 38 एटीपी से 1 ग्लूकोज बनता है, हाँ ये हो जाए 38 एटीपी से मेरा 1 ग्लूकोज बनता है, यानी कि जो 38 एटीपी को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो 1 ग्लूकोज बनेगा। समझ में आ गया, 38 एटीपी को जब हम लोग क्या बोलते हैं कंबाइन यानी कि ग्रुप करेंगे, 38 एटीपी को जब हम लोग कंबाइन करें तो 1 ग्लूकोज हमको प्राप्त होता है। तो समझे कितना इंपॉर्टेंट है मेरा ग्लूकोज शरीर में। इसको आप लोग यूँ बहा देते हैं, सही ना, यूँ बहा देते हैं यूँ। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे देखिएगा। तो फ्रेंड्स 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, ये क्वेश्चन आपका क्या है कि जो द बेसमेंट ऑफ मेम्ब्रेन इज ड्राइव फॉर्म, यानी कि जो द बेसमेंट मेम्ब्रेन्स इज ड्राइव फॉर्म, द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज ड्राइव फॉर्म। फर्स्ट ऑप्शन है मायोसिन्स, सी एफ पैक्सियोड्रम्स, डी सी आपका एंडोड्रम्स, डी आपका एपिडर्मिस ऑन कनेक्टिव टिश्यू। तो फ्रेंड्स जल्दी से आपका इस आंसर बताइए कि जो मेरा अब्सेंट मेम्ब्रेन्स इन ड्राइव फॉर्म, यानी कि अब्सेंट मेम्ब्रेन इज ड्राइव फॉर्म। तो फ्रेंड्स इसमें क्या हो जाएगा आपका अब्सेंट मेम्ब्रेन इन ड्राइव फॉर्म एपिडर्मिस एंड कनेक्टिव टिश्यू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी डी विल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी विल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अब्सेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपका जो देखने को मिलता है ड्राइव फॉर्म में वो आपका प्रोजेक्ट होता है, ठीक है ना। तो किल होएगा बताइएगा जरा। चलिए आप 3-4 क्वेश्चन से कर लेते हैं फास्ट। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपका है कि इज मेरोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड यानी कि जो इज और मीरोक्राइन ग्लैंड, इनमें से आपको मीरोक्राइन, इनमें से कौन सा मीरोक्राइन ग्लैंड है। फ्रेंड्स पीनल ग्लैंड को हम लोग मीरोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, या सब सीबीएसएस ग्लैंड को कहते हैं, या स्लैबरी ग्लैंड्स को कहते हैं, या इनमें नन ऑफ दी। इनसे कौन सा ग्लैंड को हम लोग मेरी सॉरी यार क्या उसको बोलते हैं, इज और मेरियोक्रोनिक ग्लैंड, इसमें कौन सा ग्लैंड को हम लोग मेरिकोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, मेरिकोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से हम इनमें से किसको जानते हैं। तो जल्दी से बताएं किसको जानते हैं, पीनल ग्लैंड को, या सीबीएसएस ग्लैंड को, या स्लैबरी ग्लैंड्स के, या इनमें से कोई ग्लैंड नहीं हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सी ग्लैंड को हम लोग मेरोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, तो मेरोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से हम लोग जानते हैं, किसको जानते हैं, तो स्लैबरी ग्लैंड को ही हम लोग मेरोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरोक्राइन ग्लैंड्स के हम लोग स्लैबरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मेरा 32 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 32 नंबर क्वेश्चन आपका है कि द सेल इज द लाइन्स ब्लड कैपिलरी, यानी कि जो सेल इज द लाइन ब्लड कैपिलरी, यानी कि आप लोग पता होगा कैपिलरी क्या होता है। तो हम लोग में क्लोज कैपिलरी देखने को मिले, क्या होता है क्लोज कैपिलरी, कुछ में आपका क्लोज नहीं होता है, जिसमें आपका क्या होता है ब्लड का पूरे शरीर में आपका जो मसल में आपका फैला हुआ था, ठीक है ना। इसमें से आपको बोला है कि जो क्लोज कैपिलरी यानी कि जो सेल लाइन ब्लड यानी जो सेल जो होता है, जो कि आपका ब्लड होता है, ब्लड के जो आपका चारों तरफ से उसका जो लैंड किया होता है, यानी कि चारों ब्लड को जैसे आप बताओ चारों तरफ से कुछ बनाए रखते हैं, जो कि कैपिलरी, उस कैपिलरी का नाम क्या होता है, अल्फा सेल होता है, या एंडोथेसियल सेल होता है, या ऑक्जिनेटिक सेल होता है, या इनमें से कोई नहीं होता। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो फ्रेंड्स कौन सा सेल होता है जो कि ब्लड के जो कैपिलरी होता है उसके अराउंड वो प्रेजेंट होता है। तो फ्रेंड्स जो एंडोथेसियल सेल होता है ना, वो एंडोथेसियल सेल्स लाइंड द ब्लड कैपिलरी, यानी कि जो ब्लड के जो लाइन चारों तरफ से जो घेरा होता है उन इंडोथाइसिस नामक सेल होता है। कौन सा होता है, तो इंडोथाइसिस नामक सेल्स होता है, इसी में आपका ब्लड आपका
फॉलो करता है उसमें आपका परसेंटाइज, ना कि ये आपका टिश्यू यानी कि ना कि आपका मसल में वो ब्लड फॉलो करता है, ठीक है ना। देखो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी द आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा आपका बी विल बी द आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरा आज का ये नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, क्या है मेरा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। देखिए इस क्लास में कह रहा है कि जो एंटीबॉडी आर केमिकली यानी कि एंटीबॉडी आर केमिकली यानी कि एंटीबॉडी आर केमिकली फैट फोरिजन्स पैथोजन्स एक्टिन्स एंड प्रोटीन्स। तो जल्दी से बताइए कि जो एंटीबॉडी केमिकली क्या हो जाए, एंटीबॉडी जो बनाता है केमिकली प्रोटीन्स होता है, क्या होता है आपका प्रोटीन्स होता है, यानी कि प्रोटीन्स यानी कि हमारे शरीर में कोई बीमारी लड़ने के लिए आपको जो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए प्रोटीन्स चाहिए ना, तो इसके लिए आपका केमिकली जो एंटीबॉडी होता है आपका इसमें प्रोटीन्स होता है, क्या होता है आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा आपका इतना आज लगभग मैंने 32 क्वेश्चंस कंप्लीट किया, कितना क्यों 32 क्वेश्चंस कंप्लीट किया हूँ। सारा आपका एमसीक्यू क्लास जो इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चंस निकलना था वो निकल जाए। यदि आप नीट के स्टूडेंट आपका नीट के भी क्वेश्चंस इसमें से देखने को मिले होंगे। यदि आप बीएससी नर्सिंग के हैं, बिहार का हो या यूपी का हो या आपका सीनियर का हो, जहाँ का भी हो या आपका एम्स को, तो हर टाइप्स के इसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। आप लोग क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस लेवल का है और कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मैं जो जितना भी फ्रेंड्स मेरा इस क्लास को देखें उसके लिए काफ़ी धन्यवाद, और मेरे साथ लाइव बने करने के लिए काफ़ी धन्यवाद। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप नेक्स्ट क्लास में, जो कि मेरा आपका 11th का मेरा चैप्टर 8 रहेगा, यानी कि मैंने फर्स्ट चैप्टर सेकेंड थर्ड 5 6 यानी कि 7 चैप्टर में आज कंप्लीट कर रहा हूँ 11th का, ठीक है ना। अब मिलता है मैं चैप्टर 8 लेकर के, जिसमें आपका MCQ प्लस PYQ रहता है, जो कि आपका पता ही होगा कि मैं रोज़ वही बोलता हूँ। और जो फ्रेंड्स आप लोगों के फ्रेंड्स उसको भी बोल दीजिए कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का MCQ क्लास रोज लैब 4:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग एक कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, बताइए कि आज का मेरा सेशन कैसा रहा, आप लोगों को पसंद आएगा तो बताइएगा जरा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।